ये 26 ईयर ओल्ड यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फीमेल, उसने सुसाइड किया है। इतना प्रेशर होता है इस फील्ड में, देखा जाए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक उसकी सैलरी भी अगर अच्छी होगी, गाड़ी भी दी होगी, बाकी भी उसके पास अलाउंसेस होंगे, और फिर इस नौबे तक आना। एक अच्छा बच्चा आपको मिल गया ना काम करने वाला, तो सारे उसी पे अपना बर्डन डालते थे। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो स्ट्रेस में आएगा, मिसमैनेज भी करेगा। कि अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या बिग फोर या ए कैटेगरी की फर्म्स हैं, लाइक उनके पास तो स्टाफ भी ज़्यादा होता है, वो एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटी फर्म्स की खासतौर पे बात करें तो वहाँ पे क्या है कि स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, और एक एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लेट सिटिंग्स आप कह लें या वर्कलोड कह लें तो वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे, और स्पेशली बाद में मैनेजमेंट के एंगल से आप क्या कहेंगे? अब अपर मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी लोगों के साथ पर्सनल हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बट आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे, और जो आगे रेसिपिएंट है जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है या जॉब कर रहा है, उसको ये स्ट्रेस कैसे मैनेज करना होगा? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, आपको पता होगा रिसेंटली अभी एक वाक़या हुआ है इंडिया में। ये 26 ईयर ओल्ड यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फीमेल, उसने सुसाइड किया है। तो आप ये किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे कि इतना प्रेशर होता है इस फील्ड में कि एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको सुसाइड करना पड़ गया, और वो भी नहीं कि वो कम पोजीशन पे है, एक मैनेजरियल पोजीशन पे। देखिए मतलब थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इस पे हम बात करें। ये एक बड़ा बर्निंग इशू है, नो डाउट। बर्निंग इशू इन अ वे प्रोफेशन के लिहाज से भी है, और जाहिर है एक चीज़ मीडिया पे आई है, हाईलाइट हो गई है, एक आइसोलेटेड एग्जांपल, लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं है। आई वुड से मैं मानता हूँ इस बात को कि हमारे प्रोफेशन में स्ट्रेस है। सही। और ऐसा नहीं कि मैं अभी ये शायद मानना शुरू हूँ, मतलब ज़ाहिर है हम खुद इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जी। आर्टिकल्स किए हैं, स्टूडेंट रहे हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुअली ग्रो करते यहाँ पे पहुँचे हैं। देखें, स्ट्रेस की ना बेसिकली एक से ज़्यादा रीजंस हैं। आप थोड़ा सा इसको इस एंगल से देखें कि हमारे यहाँ एक तो क्लाइंट्स हैं, हमने उनको सर्विस देनी है, उनकी डेडलाइंस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने उसके मुताबिक काम करना है। राइट। और ये हर फर्म ने करना है, इंडिविजुअल ने भी करना है, फर्म ने भी करना है। लेकिन अच्छा, और ये स्ट्रेस देगा क्योंकि ज़ाहिर है आपने चीज़ों को इन डेप्थ देखना है, टाइम देना है, उसके मुताबिक काम करना है, एक डेवलप करके चीज़ देनी है, तो आप एक थोड़ा मेंटल प्रेशर में तो रहेंगे। राइट। अब पॉइंट ये आता है कि आप इस मेंटल प्रेशर को मैनेज करते हैं या मिसमैनेज करते हैं। ठीक है। जब आप मैनेज कर लेते हैं तो क्वालिटी डिलीवरी हो जाती है, और वो प्रेशर आपको पॉजिटिवली पे कर रहा होता है। सही। लेकिन अगर आप इसको मिसमैनेज कर देते हैं तो वो डेफिनेटली स्ट्रेस ऐसा होगा कि वो आपकी हेल्थ के इश्यूज भी होंगे, फिर जो जूनियर्स होंगे उनके भी होंगे। लेकिन जो लोग कैरी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैरी करते हैं, लेकिन उनके फिर हेल्थ के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, उनके बिहेवियर के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो पहली बात मैं आपकी ये एक्सेप्ट करता हूँ, स्ट्रेस है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है। कैसे मैनेज करना पड़ता है, डेफिनेटली अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा उसको। जी प्लीज़। देखें, एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को रखें जहन में कि हमने जो करना है ना वो हमारे सामने होना चाहिए। लाइक अगर मैं स्टूडेंट्स की एग्जांपल लूँ, उन्होंने एग्ज़ाम पास करने हैं, ये उनका एक बहुत मेजर एरिया है। उन्होंने साथ में काम सीखना है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए, वो काम सीखेंगे। अच्छा, वो काम जब सीखते हैं तो वो कैसे सीखते हैं? वो उस असाइनमेंट पे सीखते हैं जो फर्म डिलीवर कर रही होती है किसी क्लाइंट के लिए, राइट। या ऑडिट है, टैक्स है, एडवाइजरी है। तो वो उस प्रोसेस में उन्होंने एट द एंड फर्म ने उनको यूटिलाइज करके डिलीवर करना है। जैसे जब फर्म डिलीवर करती है तो स्टूडेंट को सीखने का मौका मिलता है। राइट। लेकिन जो डिलीवरी आपने देनी है वो क्वालिटी रिक्वायर करती है। अगर आपने ठीक है। क्वालिटी नहीं दी है तो डेफिनेटली क्लाइंट की तरफ से प्रेशर आएगा। बिल्कुल। अच्छा, और फिर टाइम पे देना है, तो उसमें जनरली बहुत सारे फैक्टर्स को फर्म जो है ना वो फिर इनकॉर्पोरेट करती है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप अपने फर्म के अंदर काम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए। यानी हम कई दफ़ा ये फीचर ले लेते हैं कि एक अच्छा बच्चा आपको मिल गया ना काम करने वाला, वो सारे उसी पे अपना बर्डन डालते जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो स्ट्रेस में आएगा, मिसमैनेज भी करेगा। फिर जब वो मिसमैनेज करेगा तो हम उसको बिहेवियरल तौर पे कुछ मतलब स्ट्रेस में लाना शुरू कर देते हैं। तो फर्म को एक तो सबसे पहला काम ये करने की ज़रूरत है कि जो उसकी क्लाइंटल है उसको एक इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करे, ताकि जितने पार्टनर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। उनके नीचे जो टीम्स हैं वो अप्रोप्रिएट दें, और फिर उन टीम्स को डेफिनेटली क्वालिफाइड के साथ साथ जो अपने स्टाफ देना है उनको एक पूरा बैलेंस करने की कोशिश करें। तो जब आप ये बैलेंस करेंगे ना तो वर्कलोड ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कम हो जाएगा,
मैनेज हो जाएगा, सही। ठीक है, या मैनेज करने की तरफ आप एक स्टेप ले लेंगे, ठीक है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो मैं अक्सर देखता हूँ, जो जिसकी वजह से हम मिस मैनेज करते हैं, हम टाइम पे ना प्लान नहीं करते और स्टार्ट नहीं करते। शुरू में असाइनमेंट के ऊपर कैजुअल टाइम गुजारते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं। क्लाइंट से कभी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कभी नहीं आ रही है, उसको लाइटली लेंगे, कभी इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं। जब वो फिर पॉइंट आएगा जहाँ डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, क्लाइंट का प्रेशर शुरू हो जाएगा, तो फिर वो डेफिनेटली टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर प्रेशर आएगा, वो नीचे प्रेशर रिलीज करेंगे, अल्टीमेटली जो है जो काम करने वाला है वो अंडर स्ट्रेस आएगा। सही। तो डे वन से शुरू करें। सही। अच्छा सर, यहाँ पे ना आपने ये बात की, एक तो बंदे की अपनी भी थोड़ी सी यहाँ पे बात है, यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ, और मैनेजमेंट से पहले एक और क्वेश्चन, कि अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या बिग फोर या ए कैटेगरी की फर्म्स हैं, लाइक उनके पास तो स्टाफ भी ज़्यादा होता है, वो एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटी फर्म्स की खास तौर पे बात करें तो वहाँ पे क्या है कि स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, और एक एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लेट सिटिंग्स आप कह लें या वर्कलोड कह लें, तो वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे, और स्पेशली बाद में मैनेजमेंट के एंगल से आप क्या कहेंगे? देखो, मैं यहाँ बड़ी छोटी फर्म के उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाता। आप देखो ना, जो भी एग्जाम्पल कोट हो रही है वो बिग फोर की हो रही है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली। राइट। तो बेसिकली स्ट्रेस तो काम का हमारे प्रोफेशन में हर जगह पे होगा, और ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि उसको मैनेज करना है। और मैनेज करना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिर्फ आपके जूनियर स्टाफ का काम नहीं है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। यानी जो अगर सोल प्रोप्राइटर है उसने ये रोल प्ले करना है। आप लेट्स से एसएमई में फॉल करते हैं, एक से ज़्यादा पार्टनर से, हर पार्टनर ने ये जिम्मेदारी लेनी। बड़ी फर्म्स हैं, उन्होंने पूरी फर्म ने इसको उस तरह से डिसिप्लिन करना है और ऑर्गेनाइज करना है। जब तक आप इस पे फोकस नहीं करेंगे ना, और इस पे स्टेप्स इंटेंशनली नहीं लेंगे, ये स्ट्रेस नहीं जा सकता। और यहाँ पे एक और बात भी होती है कि ये सुना गया है कि काफ़ी लाइक अपर मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी लोगों के साथ पर्सनल हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बट आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे, और जो आगे रेसिपिएंट है जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है या जॉब कर रहा है, उसको ये स्ट्रेस कैसे मैनेज करना होगा? अच्छा देखें, ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर में वेरिएशंस होते हैं, जी। ठीक है। ऑल्दो लीडरशिप पे डिपेंड करते हैं ना। मतलब मैं कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ क्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमें जिन्होंने ट्रेन किया उन्होंने हमारे अंदर ये चीज़ इनकलकेट की। आप आएँ मेरी फॉर्म में देखें, हम पॉलिटिक्स को बिल्कुल ना ज़ीरो टॉलरेंस करते हैं। सही। कोई ग्रुपिंग, कोई डिस्ट्रीब्यूशन के जी इस ग्रुप पे कंसंट्रेट कर दो, इस ग्रुप पे कर दो, जब आप ये खुद से करना शुरू करेंगे ना, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर। मेरिट पे रखें चीज़ों को, और मेरिट इंडक्शन से स्टार्ट होता है। आप इंडक्शन अगर मेरिट पे करेंगे ना, आपके पास अच्छी टीम आएगी, अच्छा स्टफ आएगा, वही आगे डिलीवर करेंगे। आपको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैंने इसको काम नहीं देना और इसको देना है, आप सबको दे रहे होंगे, राइट। ठीक है ना। तो जब आप मेरिट पे जाएंगे, और देखें ये आपको ना इंटेंशनली करना है, ये जेहन में रखिएगा, सही। अनइंटेंशनली नहीं हो सकता। ये एक ह्यूमन नेचर है, बाइजनेस आ जाती है ना। किसी ने अच्छा काम करके दिया, आपकी खुशी हुई, यार मैं अगली दफ़ा भी कोई चैलेंज आए तो इसके हवाले कर दूँ, वो ग्रेजुअली आप अनइंटेंशनली भी उसको अंडर प्रेशर करते जाते हैं। सही। लेकिन अगर आप सोच के, समझ के, सिस्टम को ये देखते हुए कि यार ये लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हमें बेसिकली अपना एक एनवायरनमेंट भी मेंटेन करना है, एट द एंड ऑफ द डे डिलीवर करके फिर उसको एंजॉय भी करना है ना, तो फिर आप मेरिट पे जाएंगे, मेरिट पे इंडक्शन करेंगे, मेरिट पे काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, पॉलिटिक्स को अवॉइड करेंगे, तो ये ह्यूमन एलिमेंट इसमें से खत्म हो। अब देखिए ना, मैं जिससे अपनी फर्म की एग्जांपल आपको दे रहा था, आप मेरी फर्म में या जो भी, बल्कि मैं आपको बेंचमार्क देता हूँ। अब ये जो फर्म्स में अगर ये देखना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट अच्छा है, तो उसमें एक बड़ा बेंचमार्क ना बच्चों को क्वालिफाई करने का। सही। जहाँ बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और टाइमली क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी हद तक, इसको मैंने एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहा, किसी हद तक अच्छा मैनेज किया हुआ है, जिसमें बच्चों को काम भी सीखने को मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है, और डेफिनेटली फर्म जो है वो एक एनवायरनमेंट को कैरी कर रही है। मतलब मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, हमारे पास इस दफ़ा में कोई 14-15 के करीब लोग हैं, और उनमें से मेजॉरिटी वो जिनके भी आर्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। इससे पिछली अटैम्प्ट में आप जाएं, उसमें भी तकरीबन इतने ही बच्चे हैं, और उनमें से भी मेजॉरिटी वो है जिनके भी आर्टिकल्स रहते हैं। एक बल्कि मैं तो लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास वो बच्चा है जिसके भी 1.5 साल के आर्टिकल्स रहते हैं, और वो क्वालिफाई कर गया। अब ये बेसिकली ठीक है, उसकी अपनी भी स्पेशलिटी होगी, उसने भी मेहनत की होगी, उसने भी कुछ अपने आप को डिसिप्लिन किया होगा, बट अगेन फर्म ने एक एनवायरनमेंट आपको दिया ना,
जिसने आपको ये इस काबिल किया कि बिल्कुल। टाइम पे छुट्टियां दे दी, वर्कलोड कम रखा, कम तो नहीं मैं कहना चाहूँगा बल्कि बैलेंस रखा, कि जिसमें आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसी को आप अप्लाई करते हैं तो आपका नॉलेज भी बेहतर अच्छा होगा। सर, ये बताइएगा कि फर्म में अभी पूरा साल है, लाइक फाइनेंशियल ईयर है, तो पूरा साल ही इस तरह स्ट्रेस होता है या इसमें एक किस तरह से अच्छा, ये मैनेज भी करते ना हैं? थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमेना है। जी। जिस तरह मेरे पास तो वैसे मेरे ख्याल सारे ईयर एंड्स के क्लाइंट्स हैं, लेकिन जून का जनरली ज़्यादा होता है, क्योंकि ठीक जून है। ईयर एंड लोगों का ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं, और जब बढ़ जाते हैं तो सबकी वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली आपका किसी एक ईयर एंड पे तो प्रेशर आएगा। सही। लेकिन आप उसको भी अगेन जैसे मैंने कहा ना कि आप मैनेज करते हैं, कि जिन बच्चों को फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा लेट्स से अर्ली स्टार्ट कर लें। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स पे क्या काम करता हूँ कि ऐसा नहीं करते कि ईयर एंड हो तो फिर हम ऑडिट करने के लिए, सही। हम उसको शुरू से लाइक 2-3 महीने पहले प्लानिंग में डालते हैं। जब बच्चे के पास ये टाइम होता है और वो कोई और काम नहीं कर रहा होता, तो वो 50% काम प्लानिंग का, रिस्क असेसमेंट का, डॉक्यूमेंटेशन का, ऑडिट प्रोग्राम्स वगैरह बनाने हैं, पिछली फाइल को रोल फॉरवर्ड करना है, वो इतना काम कर जाता है। सही। तो जब वो फाइनल पे आता है तो उसको दोबारा से 2.5 महीने नहीं चाहिए होते। सही। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है ना, आपने उसको यूटिलाइज करना। सही। लेकिन वैसे मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूँ ना मेहताब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा ना मेरे ख्याल हम सबको एज ए प्रोफेशनल जी। और एज ए ह्यूमन देखना चाहिए। आपको ना ये स्ट्रेस मैनेज करने के लिए इरादा करना पड़ता है, हाँ। एक्शन लेने पड़ते हैं। सही। ये ऐसा नहीं है कि आपका प्रोफेशन कोई ऐसा प्लेजेंट प्रोफेशन है कि जिसमें कभी प्रेशर नहीं आएगा और आप उसको बस ये समझ लें कि ये तो चलता जाएगा। ठीक है। हमारा प्रोफेशन स्ट्रेस वाला प्रोफेशन है, और उसकी ये वजह नहीं है कि हम कुछ स्ट्रेस देते हैं। देखो ना, एट द एंड आपने क्वालिटी डिलीवर करनी है तो आप उसको सोचेंगे ना। जी। उसके पीछे जो प्रोफेशनल मटेरियल है, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, डेप्थ में असाइनमेंट को समझेंगे नहीं, करेंगे, तो आप नहीं डिलीवर कर सकते ना। तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बिल्ट इन है, आपने उसको मैनेज करना है। सही। अच्छा सर, वैसे हैरानी वाली बात है, देखा जाए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइक उसकी सैलरी भी अगर अच्छी होगी, गाड़ी भी दी होगी, बाकी भी उसके पास अलाउंसेस होंगे, और फिर इस नौबे तक का आना, ये वैसे समझ से बाहर की देखिए, बात है। आपने वो वीडियो देखी होगी, उसमें शायद उन्होंने जो ज़्यादा एम्फोसाइज किया है ना, वो वर्कलोड पे किया है, जी। कि आपने ना उसको एक इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की। वो अच्छा काम करती होगी, ज़ाहिर अच्छी बच्ची होगी, अच्छा काम करती होगी, अच्छी प्रोफेशनल होगी, तो वो सबकी ख्वाहिश होगी कि यार जी। क्लाइंट्स इसी को दो, ये तो डिलीवर कर देती है, ये इंटरेस्ट लेती है। तो आप उसको ये सोचे बगैर कि उसकी भी एक ह्यूमन लिमिट्स हैं, वो किसी भी स्टेज पे जाके बस्ट कर सकती है, तो आपने उसी पे सारा वर्कलोड कर दिया। मतलब वहाँ ज़्यादा एक एक वर्कलोड का इशू, और थोड़ा सा जो मेरे ख्याल है मैनेजर का कोई पर्सनल कंडक्ट है। तो मैं वही जो शुरू से बात कर रहा हूँ ना, कि आपने दोनों को इंटेंशनली मैनेज करना है, राइट। काम को भी प्लान करना है और अपने कंडक्ट को भी मैनेज करना है। चलें सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। आपकी मेहरबानी। बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस प्रोफेशन को ऐसी मतलब कायम रखे। ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे प्रोफेशनल्स को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपना वर्कलोड मैनेज करें और स्ट्रेस ना खुद लें, ना बच्चों को दें। ट्रांसफर करें। टाइम पे अपने प्लानिंग्स करें, टाइम पे शुरू करें, टाइम पे उसको क्लोज करने की कोशिश करें, क्लाइंट के साथ टाइम पे इंटरेक्ट करें, अपने काम को, जॉब को सीरियस लें, लोगों को सीरियस लें जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको आपके गुलाम तो नहीं है ना, जी बिल्कुल। इंसान है, इंसान समझेंगे जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, आपका बहुत शुक्रिया, ओके। जज़ाकल्लाह।